अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए मोहब्बत और अदावत के हवाले से एक ख़ास अमल लेकर आया हूँ। इसी अमल की मदद से आप मोहब्बत और अदावत दोनों काम ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके दिल में किसी भी लड़की या लड़के के हिसाब से दिल में मोहब्बत है और अगले को पता ही नहीं है कि आप उसके लिए क्या सोच रहे हो, आपके दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है, तो ये अमल आपको वहाँ भी काम देगा। यानी ये स्टार्टिंग बेसिक जो है वहाँ से भी ये अमल स्टार्ट होता है। इसको करने से अगले के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये अमल मेरा काफ़ी बार का आज़मूदा और तजर्बाशुदा अमल है और ये मैंने अमल पहली दफ़ा 2016 में किया था। स्टार्टिंग इसी अमल से मैंने की थी। दरअसल बात कुछ इस तरह है कि मैंने एक आमिल को बुलाया था अपने काम के हिसाब से, और मुझे तो अमलियात का बचपन से ही शौक़ था। तो जब होटल पे बैठे गुफ्तगू की, हाल वाल किए और मैंने अमलियात के हवाले से उस आमिल से सवालात किए, लेकिन उस आमिल को वो जवाब नहीं आए, यानी बेसिक जो अमलियात की होती है। तो दिल में मैंने सोचा कि यार मैंने किस बंदे को बुला लिया है, इसको तो इल्म भी नहीं है। तो मैंने बातों बातों में उसको बहुत इम्प्रेस किया। तो आखिर में बात ये हुई कि उस बंदे ने मेरे पाँव पकड़ लिए, कहा कि यार खुदा को मानो, मुझे भी एक काम करके दो। एक लड़की है जिसके पीछे मैं भागा फिरता हूँ, लेकिन वो मुझे घास भी नहीं डालती और 5 उंगलियों का इशारा करती है। अच्छा, तो मैंने किताब उठाई और लिख लिया नक्श। तो इसको मैंने नीचे इबारत भी लिख ली कि इन दोनों में आपस में मोहब्बत हो जाए। तो उसको मैंने कहा कि ये भाई नक्श जो है अपने सीधे बाजू पर बांध लेना। अभी वो शख्स चला गया अपने घर और उसी ने उसी वक्त अपने बाजू में ये जो नक्श है वो बांध लिया। अभी क्या हुई, एक रात गुजरी तो सुबह को वो ही शख्स मेरे पास आ रहा था। तो बाइक जब स्टार्ट की तो जो लड़की थी इस बाइक का आवाज़ सुनकर वो दरवाजे पे खड़ी हो गई और इसको प्यार की नज़र से देख रही थी। और दिन ब दिन उन दोनों की आपस में मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। रोज़ाना कुछ ना कुछ सीन हो रहा था। बहरहाल ये वन साइडेड मोहब्बत जो होती है वो दो तरफ़ा मोहब्बत में बदलने का अमल है। मैं आता हूँ अमल की तरफ। करना क्या है कि आपको चाँद की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में कोई भी जुम्मे का दिन आए तो आप अपने अमल की जगह पे जाएंगे। जिस जगह पे आप अमल करते हैं, आप कमरे में अकेले हो, कोई और शख्स वहाँ पे नहीं होना चाहिए और कमरा पाक साफ़ होना चाहिए, आप बावज़ू हो। आपको करना क्या है कि जुम्मे के दिन आप सुबह के टाइम, यानी कि जब सूरज तुलू हो, उस वक्त आप अपनी अमल की जगह पे बैठेंगे। कोई भी अगरबत्ती आप जला लेंगे। ये जो अमल होगा सात ज़ोहरा में, यानी कि जब जुम्मे के दिन सूरज तुलू होता है तो 1 घंटे तक सात ज़ोहरा स्टार्ट होती है। आपको चकोडी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर बआसानी मिल जाएगी। आप वो अपनी मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो बआसानी आप सात ज़ोहरा में ये काम कर सकते हैं। बहरहाल आपको ये एक अदद नक्श ज़ाफ़रान से बना लेना है। आपको स्क्रीन पे जो नक्श नज़र आ रहा है ये बहुत आसान नक्श है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। और कंजूसी भी नहीं करना, आप ये ज़ाफ़रान से लिखना। पंसार की दुकान से आप जाएंगे, वहाँ से 200-300 का ज़ाफ़रान लेकर उसमें थोड़ा सा अर्क गुलाब मिलाकर आधा घंटा या घंटा रखेंगे तो उसकी स्याही तैयार हो जाएगी। आपको एक अदद नक्श ये बना लेना है वाइट पेपर पे। बहुत आसान है। सबसे पहले आप 3 खानों का बॉक्स बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे 786
अरबिक। फिर जैसे लिखा हुआ है हुब 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 9 दफ़ा आपको ये लिखना है। ये जो चाल होगी ये मुख्तलिफ आतिशी चाल होगी। आपको स्क्रीन पे मुख्तलिफ आतिशी चाल नज़र आ रही है। इस चाल के हिसाब से आप एक अदद नक्श बना लेंगे। ये जैसे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस चाल के हिसाब से आप हुब हुब लिखते जाएंगे। अच्छा, मैं एक बात भूल गया, नक्श लिखने से पहले रिजालुल गैब का ख्याल रखना है। जिस दिन आप अमल करें उस दिन देखें कि इस्लामिक डेट कौन सी है। और ये जो स्क्रीन पे आपको चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट की मदद से आप उस रिजालुल गैब का जो तरफ है वो देखेंगे। फिर उस तरफ अपने चेहरे का रुख करके अस्सलाम वालेकुम या रिजालुल गैब सिर्फ इतना कहना है। फिर उसके पीठ पीछे अपोजिट में बैठ जाना है और एक अदद नक्श बना लेना है। अच्छा, इसका तरीका इस्तेमाल करना क्या है कि अगर आप किसी भी शख्स से मोहब्बत करते हैं, लड़का हो या लड़की हो, और आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत है, प्यार है, फीलिंग है, लेकिन अगले को पता ही नहीं है, इस हवाले से मैं बता रहा हूँ, तो आप ये एक अदद नक्श लिखेंगे और अपना जो सीधा हाथ है, अंगूठा और शहादत की उंगली, उसके बीच में आपको ये नक्श रखना है। और जब आप उसके पास जाएंगे, यानी कि जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हो, जिससे आप प्यार करते हो, उसके सामने आपको ये नक्श जो है मसलना है अंगूठे और शहादत की उंगली से। और आपको कुरान पाक की आयत युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बिल्लाह, सूरह बकरा की आयत 165, इसमें ये आयत है युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बिल्लाह। ये आपको पढ़नी है, लातादाद पढ़नी है, यानी कि 10 अदद से नीचे ना हो, 10 अदद से ऊपर हो, लेकिन 15 अदद से ज़्यादा ना हो। ये अमल आपको 10 बार दोहराना है, यानी कि जब जब आपका चक्कर लगे वहाँ पे जाना हो तो आपको ये करना है। अगर वो आपको देखता है वो चला जाता है फिर भी कोई मसला नहीं है, आपको ये पढ़ना है। और जब भी मुलाकात हो, गुज़रना हो उसकी तरफ से, तो आप ये 10 बार अमल करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो कुरान पाक की मैंने आयत बताई है, इसको आप ज़्यादा ना पढ़िएगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक तजुर्बा किया हुआ है। मेरा एक दोस्त है ईरान का, वो अपने रिश्तेदारों के पास हैदराबाद आया, उसको एक औरत अच्छी लगी, तो मुझसे पूछा कि यार मैं कोई ऐसा अमल दो कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो। तो मैंने उसको ये बताया, तो उसने क्या किया कि ये जो कुरान पाक की आयत है, ये बुनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बिल्लाह, लातादा दफ़ा पढ़ी। तो एक दिन गुज़रा, दूसरे दिन स्टार्टिंग यानी सुबह के वक्त इसने फिर से पढ़ना शुरू किया, तो सुबह के टाइम उसकी हालत ज़ार हो गई, यानी कि वो जो औरत थी बेहोश हो गई। तो उसको कुछ पता नहीं चल रहा था, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये अमल जलाली है और इसका वार कभी खाली नहीं जाता। आप जायज़ जगह, जायज़ सूरत में करिएगा। अगर आपका महबूब या लड़की है या लड़का है, दोनों सूरत में कर सकते हैं, यानी कि लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है अपने हिसाब से। बहरहाल ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ मोहब्बत के हवाले से। आप एक अदद नक्श लिखेंगे और नीचे इबारत लिखेंगे, फ़िलाँ बिन फ़िलाँ अला हुब्ब व इश्क़ व मोहब्बत फ़िलाँ बिन फ़िलाँ। पहले मतलूब जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, यानी कि जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, पहले उसका नाम, फिर बिन या बिनते, लड़की होगी तो बिनते, अगर लड़का होगा तो बिन, फिर उसकी वालदा का नाम, फिर आगे मकसद, मोहब्बत करे, प्यार करे, शादी करे, जो भी मकसद हो, फिर अपना, फिर अपनी वालदा का नाम, ठीक है। और ये एक अदद नक्श अपने सीधे बाजू पर बांधेंगे। अगर लड़का है तो सीधे बाजू पर, अगर लड़की है तो लेफ़्ट बाजू, बाएं बाजू पर। ये मोहब्बत का तरीका हो गया। अब ये अदावत का तरीका क्या है?
कि आप जिन दो फ़रीक़ैन में अदावत पैदा करना चाह रहे हो, यानी कि नफ़रत, जुदाई डालना चाह रहे हो, तो आपको ये एक अदद नक्श लिखना है। और जब वो आपस में दो फ़रीक़ैन यानी जिस दोनों में आप जुदाई डालना चाह रहे हो वो बैठे हैं आपके सामने, तो आपको करना क्या है कि आप ये नक्श उठाएंगे, नीचे कोई मकसद नहीं लिखेंगे, आप उन दोनों के नक्श को फाड़ देना है। जितने टोटे हो सकें आपको ये नक्श फाड़ना है। उन दोनों के बीच में उसी वक्त जुदाई हो जाएगी। अगर पहली दफ़ा ना हो तो आप ये 7 नक्श बना लेंगे, यानी मुतवातर 7 दिन आप अमल करेंगे। ये पहले दिन काम हो जाता है, लेकिन हर किसी की अपनी रूहानियत पे होता है। बहरहाल ये इस अमल की पूरी तरतीब थी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूँगा। जो भी इस अमल को करेगा 100% दुरुस्त पाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।